Hello students, welcome to AITS discussion series. This is problem number 13. इस प्रॉब्लम में आपको एक कंपाउंड दिया है, इसकी रिएक्शन CHCl3KOH से की है, 2 बार की है और आपको एक प्रोडक्ट बनाना है X. First of all, you have to identify the product X and also you have to find out the number of planes of symmetry in X. तो देखिए CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो कार्बन से जुड़ा होता है बिकॉज तीन तीन Cl हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो जो OH माइनस है दैट एब्स्ट्रैक्ट H प्लस फ्रॉम कार्बन, तो कार्बन के पास लोन पेयर एंड क्लोरीन इज लीविंग ग्रुप, तो क्लोरीन यहां से निकल जाता है बिकॉज क्लोरीन एक लीविंग ग्रुप है। तो इस कार्बन पर आया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज इसका खत्म हो गया एंड दिस इज योर कार्बीन। कार्बीन इज द इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज कार्बीन में जो कार्बन है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। कोई भी कार्बीन पाई बॉन्ड पर जाकर ऐड होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के नाम से जानते हैं। अब ये जो कंपाउंड दिया था इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड हैं और आपके पास कार्बीन है CCl2। क्योंकि 3 पाई बॉन्ड हैं तो ऑब्वियसली ये उसी पाई बॉन्ड पर जाकर ऐड होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव है, और ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि कम स्टेबल पाई बॉन्ड, उसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसी पाई बॉन्ड जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है। ये वाली पाई बॉन्ड या ये वाली पाई बॉन्ड में सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि बीच वाली पाई बॉन्ड में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। सो बीच वाली जो पाई बॉन्ड है दैट इज मोर स्टेबल, तो जो टर्मिनल वाली पाई बॉन्ड है उसी पर इस Cl2 का एडिशन होगा। तो दिस Cl2 गेट एडेड टू दिस पाई बॉन्ड, so this is addition of carbene to pi bond, and what we are getting is this C, it has 2 chlorine also. अब this three membered ring is less stable. Also यहाँ एक कार्बन ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन है जो कि H प्लस की फॉर्म में निकल सकता है। तो आपका जो बेस है OH माइनस वो यहाँ से H प्लस निकालेगा, और 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं होती तो ये 3 मेंबर्ड रिंग ओपन होगी। ये 3 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से ओपन होगी कि सबसे पहले ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पाई में कन्वर्ट होगी। इस वजह से ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड ये ब्रेक होगी और ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वजह से इन दोनों में से कोई एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा बिकॉज क्लोरीन इज लीविंग ग्रुप अगेन। तो आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग मिल रही है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 मेंबर्ड रिंग और एक आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, यहाँ एक पाई बॉन्ड आ गई। नंबरिंग कर सकते हैं आप लोग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। So your chlorine is at 4th carbon and there is pi bond between carbon number 4 and 5. So आपका जो प्रोडक्ट बना that is this. अब इसकी रिएक्शन उसने फिर की है CHCl3 से। तो जब इसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर क्लोरोफॉर्म और KOH से करेंगे तो क्लोरोफॉर्म और KOH फिर से मुझे कार्बीन देगा CCl2 दैट इज दिस। जैसी कार्बीन मुझे यहाँ मिल रही है वैसे ही कार्बीन यहाँ मिलेगी। अब ये कार्बीन फिर से उसी पाई बॉन्ड पर जाकर ऐड होगी जो कम स्टेबल है या जो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये जो पाई बॉन्ड है तीनों दे आर इन कॉन्जुगेशन एंड दिस इज एरोमेटिक रिंग। सो यही पाई बॉन्ड है जो एरोमेटिक रिंग में पार्ट नहीं ले रही, तो इसी पाई बॉन्ड पर इस CCl2 का एडिशन होगा।
यहाँ फिर से एक 3 मेंबर्ड रिंग बन गई एंड दैट 3 मेंबर्ड रिंग इज अगेन नॉट स्टेबल। यहाँ फिर से एक कार्बन ऐसा है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो बेस है OH माइनस, वो बेस फिर से यहाँ से H प्लस निकालेगा और फिर से इस 3 मेंबर्ड रिंग को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। किस तरीके से? ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट होगी, ये सिग्मा फिर पाई में कन्वर्ट होगी और यहाँ से Cl निकल जाएगा। फिर से ये एक 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो वी आर गेटिंग 2 6 मेंबर्ड रिंग्स और यहाँ एक पाई बॉन्ड आई, यहाँ एक पाई बॉन्ड आई एंड दिस इज Cl। यही वो कंपाउंड X है जिसके बारे में आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन में आपसे बोला था आइडेंटिफाई करना है X क्या होगा, तो आपका ये जो X है दैट इज दिस। फिर उसने पूछा है कि इसमें प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, तो एक प्लेन तो आपको दिख रहा है, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो दोनों रिंग हैं ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट this is the plane of symmetry. So this is the one plane of symmetry. Another plane of symmetry is the molecular plane. Molecular plane is the one in which two rings and chlorine atoms are lying. बेंजीन रिंग दोनों, ये दोनों रिंग और दोनों क्लोरीन जिस प्लेन में आ रहे हैं वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इट हैज 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, दैट इज कि अगर मेरे पास पाइरोल है, अगर पाइरोल की रिएक्शन हम लोग CHCl3 और KOH से करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये आप सोचिएगा। हालांकि पाइरोल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म और KOH से करते हैं तो क्या बनेगा। इसमें एक चीज़ और है और वो ये कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम लोग फ्यूरान की रिएक्शन दैट इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड CHCl3 और KOH से करें तो क्या वही प्रोडक्ट बनेगा या फिर रिएक्शन नहीं होगी। यू हैव 2 ऑप्शंस। और तीसरा एक और सिंपल सा है कि अगर मेरे पास ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसकी रिएक्शन अगर मैं CHCl3 और KOH से कराता तो क्या बनता। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो ये आप इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।